हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग झारखंड टेट एग्जामिनेशन जो पिछले 7 साल से हमारे सामने एक बार भी इसकी वैकेंसी नहीं आई है। इसका एग्जाम हुए को 7 से 8 साल हो चुके हैं और काफी टाइम बाद यानी इतने सालों के बाद जो है वो इसका एग्जाम होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सोर्सेज के बेसिस पर, और यहाँ मैं एक अखबार की कटिंग भी लगा रही हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि इसका जो सिलेबस है वो इन्होंने इतना वास्ट दिया है, इतना गहराई में इन्होंने सिलेबस दिया है। जैसा कि हमको पता है कि टेट एग्जामिनेशन अगर कोई भी होता है तो वो टेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो क्लास वाइज होता है। यानी 1 to 5 का पेपर होगा तो 1 to 5 के जैसा सिलेबस आएगा, 6 to 8 का पेपर होगा तो 6 to 8 का जैसा। अब जैसे सीटेट का एग्जाम ले लेते हैं, या फिर अगर हम किसी अदर स्टेट टेट का एग्जाम देखते हैं तो हर टेट एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है। लेकिन इन्होंने बोल दिया है, इनके द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो इतना हाई लेवल का बोला है। यानी अगर 1 to 5 के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बल्कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एग्जाम उसके टेस्ट को भी इन्होंने 11-12 तक के सिलेबस को जो है वो बता दिया है। यानी 1 to 5 के अगर हम टेट का एग्जाम दे रहे हैं झारखंड के लिए तो 11-12 तक का सब कुछ जो है वो पढ़ना होगा, 9-10 का सब कुछ पढ़ना होगा। अब ऐसा टीचर जो 1 to 5 के लिए अपियर हो रहा है, 6 to 8 के लिए अपियर हो रहा है, अगर 6 to 8 मान लीजिए कोई 6 to 8 का टीचर है तो 6 to 8 के लेवल का ही उनको पढ़ना है। अगर ज्यादा से ज्यादा देना है तो 9-10 का दे सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के टीचर बनने के लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस इनके द्वारा इतना वास्ट दिया गया है। अभी हम थोड़ी देर बाद में इसका 1 to 5 का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीके से पूरा इन्होंने सिलेबस दिया है। सिलेबस चेंज को लेकर जो है वो कई बार हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज जो है वो नहीं आई है। इन्होंने अपना सिलेबस एक बार जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो आप लोग उसकी पीडीएफ जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाकर जो है वो आप लोग इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को हर एक न्यूज, क्विजेस वगैरह जो है वो मिलती रहती है, और क्लास की जो भी न्यूज होती है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगी। इसके सिलेबस चेंज को लेकर जो है वो काफी कैंडिडेट जो है वो बात भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इसका सिलेबस चेंज करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस, अगर टेट एग्जाम के लिए इतना सिलेबस पढ़ेंगे तो मेन एग्जाम के लिए कितना ज्यादा सिलेबस होगा। और इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो सिलेबस है वो बहुत हाई लेवल का है। इनका जो सिलेबस है वो टेट एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि जो इंजीनियरिंग वगैरह जो इस तरीके को एग्जाम होते हैं, जेई लेवल का, इस तरीके का आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, जैसा कि न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, आप लोग खुद भी देखिएगा। जैसे हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मल होती है तो उसमें भी इन्होंने साहित्य, लिटरेचर, इतना सब कुछ दे दिया है। तो सिलेबस चेंज को लेकर अभी सिर्फ बात चल रही है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, बट इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है। जैसे ही ऑथेंटिक न्यूज आती है मैं अपने चैनल पर या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका सिलेबस की, और 1 to 5 का सिलेबस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 1 to 5 का सिलेबस क्या होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए अब हम हमारे सिलेबस की ओर चलते हैं। देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा नेम ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड टेट 2024 का एग्जाम, जो काफी टाइम बाद होने वाला है। लेवल 1 to 5 का ये सिलेबस है। सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंग्वेज 1। यहाँ पर आप लोग देखिए रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यशाली पत्र, रिपोर्ट, समाचार पत्र, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश, काव्यांश, बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतर, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं, स्थितियों पर फीचर लेखन, आरोह भाग 1 एंड भाग 2, वेदांत भाग 1 एंड भाग 2। उसके अलावा ग्रामर, देखिए ये जो पार्ट है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट दे दिया है। अब जैसा कि ग्रामर तो हम लोगों को पता है कि बहुत जो होती है वो कॉमन होती है, और हर एग्जाम में ग्रामर कॉमन ही पूछी जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक, ये सारा इनका हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद में अगर लैंग्वेज 1 अगर आप लोग इंग्लिश लेते हैं तो अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन 150 वर्ड का पूछा जाएगा। और इसके अलावा टेंसेस, वॉइस, नरेशंस
इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आप लोग अगर इसका सिलेबस देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ईजी सा ही होगा, लेकिन जब अगर आप लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप लोगों ने इन्होंने जो बताया है कि किस तरीके का ये पेपर देने वाले हैं उस हिसाब से देखें तो देखिए एसएससी लेवल की हिंदी और इंग्लिश पूछी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं उस तरीके से तो ऐसे ही लग रहा है कि एसएससी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर लैंग्वेज वन उर्दू है तो एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जेएसी। उसके बाद में मैथ्स का सिलेबस भी आप लोगों के उसी तरीके का है। डिफरेंशिएट कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। अब देखने में तो ये बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा ये जो टॉपिक्स है वो एसएससी लेवल के या फिर जो बैंक एग्जाम के जो होते हैं उस तरीके का सिलेबस इनके द्वारा दिया गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, भाई टीचिंग एग्जाम है तो चाइल्ड डेवलपमेंट तो आएगा ही। बाल व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के निर्धारित तत्व, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियां, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि और ये सारी। उसके बाद में मेन जो इम्पोर्टेंट इजी टॉपिक्स होते हैं, बालक की वृद्धि और विकास की अवधारणाएं, विकास की मुख्य अवस्था, ये जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इजी होते हैं, इवन सीटेट में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, शारीरिक, बौद्धिक, सामयिक और भाषा विकास। उसके बाद में व्यक्तित्व विकास और समायोजन, व्यक्तित्व के विकास के वंशानुक्रम, जैविक कारक, वातावरण का महत्व। उसके बाद में अगर हम लोग आगे देखें तो विद्यालय, समुदाय, पर्यावरण में समायोजन के महत्वपूर्ण टेक्निक्स। आगे देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इसका शैक्षणिक प्रभाव, व्यक्तिगत विभिन्नता, क्षमता, अभिरुचि, आदत, सामयिक, बौद्धिक उपलब्धियों, उनका शैक्षिक प्रभाव। उसके बाद में हम लोग देखते हैं शिक्षा और अधिगम के विभिन्न तरीके, जैसे अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रिया। उसके बाद में मूल प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि यानी कि थॉर्नडाइक वगैरह के वो सिद्धांत है, तो वो तीनों यहाँ पे इन्होंने दी है, स्किनर वगैरह के। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जनरल स्टडी में सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस कंप्लीट। अब जीके जीएस कंप्लीट है वो मतलब कंप्लीट है। उसके बाद में आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, होखड़िया, खुड़ुक, उन्नाव, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप लोग चूज कर सकते हैं अगर लैंग्वेज में अगर आप लोग चाहते हैं तो ये इसका सिलेबस था। और आप लोगों को ये सिलेबस कैसा लगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को इसका सिलेबस चाहिए। तो आप लोग जो है वो टेट एग्जाम के सिलेबस के लिए आप लोग जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आप लोग अगर जेटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम कब से हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं उसको लेकर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कॉमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।